यूँ तो ज़िंदगी पूरी मुद्दों से भरी पड़ी है। अगर हम हर रोज़ भी एक एस्पेक्ट उठाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वक्त कम पड़ जाता है, क्योंकि इसी तरह के अननेसेसरी डिस्कशंस में जब आप दिन भर उलझे हैं तो शायद कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करना चाहते हैं। और प्रूव करना ये बताता है कि आप दूसरे की हैप्पीनेस के लिए या दूसरे की ज़िंदगी के लिए खुद को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप हर घड़ी दूसरों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं? जैसे कि मैं अक्सर बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप लोगों को एक एनवायरनमेंट दिया गया है। जब आप जहाँ पे जन्म लेकर आए थे तब किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के आप पार्ट बने थे और उस फैमिली में आपको कंडीशनिंग मिली थी। कंडीशनिंग यानी आपकी प्रोग्रामिंग सेट की गई, आपके अंदर वो संस्कार डाले गए, आपको वो रिचुअल्स दिए गए, आपको वो ट्रेडिशंस दिए गए, आपको वो बिलीव्स दिए गए, और वो सब मिलकर आपकी ज़िंदगी बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो उन सब के बिना आप अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब भी आप कहीं पे बैठते हैं, किसी के साथ बैठते हैं या किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस दौरान होने वाला कम्युनिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, वो कम्युनिकेशन जैसा चल रहा होता है। लेकिन चूंकि हम सबको बचपन में एक तरह की इन्फीरियॉरिटी पकड़ा दी जाती है, वो इन्फीरियॉरिटी होती है हमेशा दूसरे से हमारा कंपैरिजन। और जब भी हम कंपैरिजन की बात सोचते हैं तो हमारा मन स्कार्सिटी की तरफ भागने लगता है। हमें लगता है ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां हैं जिसे मुझे पूरा करना चाहिए। देखा जाए तो ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ पर्सनैलिटी बनाने के नाते गॉड ने आपको पूरी तरह से क्रिएट करा है और पूरा अच्छे से बनाया है। अगर आप खुद पे गौर फरमाएं तो आपके सभी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं, पूरी बॉडी वेल डेवलप्ड है, सारे फंक्शन अच्छे से चल रहे हैं, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो फिर किसी से आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपने आप में अपनी क्वालिटी लेके आई है। लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्रामिंग में हमें इन्फीरियॉरिटी को पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि ये सालों से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। हम सालों से इसी चीज़ को झेल रहे हैं कि हम दूसरे से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन के चलते हुए हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चाहे कोई हमारा गुड फ्रेंड हो, चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे सोसाइटी में कोई और ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा हो, कोई पोस्ट हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी चलते हुए हमारे अंदर एक स्कार्सिटी डेवलप होती है। और वो डेवलप होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियॉरिटी है। वो इन्फीरियॉरिटी ऐसी होती है कि हमारी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट बनी हुई है। हम कितना भी सीख लें बट एक लेवल पे हमें लगता है कि मैं इस चीज़ में कम हूँ, मुझे अभी सीखना बाकी रह गया है। जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक आप इसी चीज़ में उलझे रहेंगे और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट का शिकार रहेंगे। या तो ये मानेंगे कि दूसरे मेरी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या ये मानेंगे कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। दोनों ही पार्ट गलत हैं, क्योंकि दोनों ही बातों में या तो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो भी आप सुकून में तो नहीं हैं, और जब आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो भी आप सुकून में तो नहीं हैं। आप अपने ही मन पे जब शक करते हैं, खुद पे ही डाउट करते हैं, यानी अपनी एक इमेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब आप अपनी ही इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो जो इमेज आपको बनाती है, दुनिया से रिप्रेजेंट कराती है, जब आप खुद में ही देखते हैं कि यार मेरी इमेज में कुछ कमियां हैं, तो उन्हें इम्प्रूव करने की जगह, उन्हें स्किल्ड करने की जगह आप कंपैरिजन पे उतर आते हैं। आप मुझे एक सिर्फ छोटी सी बात बताइए कि अगर आपने कोई काम करना भी है तो क्या वो काम चंद मिनटों में हो जाता है? शायद नहीं। डिसिप्लिन हर चीज़ का सल्यूशन है और प्रैक्टिस हर चीज़ का बेटर सल्यूशन है। जब जब इंसान ने कुछ पाने की इच्छा जताई है तो इस पूरी कुदरत ने उसका साथ दिया है, बशर्ते कि वो उस काम के लिए तैयार हो। जिंदगी यूँ तो हमें सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिंदगी के हर गुजरते हुए पल में मौक़ों की भरमार है। सीखना है जिसे वो करता खुद से करार है, और जिसे कुछ नहीं करना है उसके पास बहाने हजार हैं। बहाने ही वो कॉन्वर्सेशंस होते हैं जहाँ हम दिन भर उलझे हुए हैं और उलझ कर हम सिर्फ एक ही तरह की बात करते हैं। वो होती है कि मैं डिस्टर्ब हूँ और मेरे डिस्टर्बेंस के लिए पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ये मानना शुरू करें कि आपको कुछ करना है तो करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, मेरी चॉइसेस क्या हैं, मुझे कैसे डेवलप करना है। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद से मिलना सीखिए, खुद को टाइम देना सीखिए। आज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी बनी हुई है, कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत लो इमोशन में मानते हैं, तो खुद को फुलफ़िल करने के लिए आगे चले जाते हैं। देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इंसान की सिर्फ 3 तरह की नीड्स होती हैं। द वन इज़ इमोशनल नीड,
द सेकेंड वन इज़ फिजिकल नीड एंड द थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल नीड्स। कोई भी पर्सन इन तीनों नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही स्ट्रगल और सफ़र कर रहा है, एक सर्वाइवल मोड पे खड़ा हुआ है, और वो सर्वाइवल कहीं ना कहीं उसकी सफरिंग बन जाती है और कहीं ना कहीं उसकी ग्रूमिंग भी बन जाती है। यानी कि नज़रिया, अगर आप सही में घटने वाले हर इवेंट से कुछ सीखना चाहते हैं तो शायद सीख जाएंगे, और अगर आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं तो शायद खो जाएंगे। देखिए, मैं बात करती हूँ साइकोलॉजी की, कि हर पर्सन के पास एक नेचर है, यानी नेचुरल साइकोलॉजी है, और नेचुरल साइकोलॉजी जब जब डिस्टर्ब होती है तब तब इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है। और जितने भी मेंटल फ्रस्ट्रेशंस हैं उन सब का कारण ही यही है कि आप अपने नेचुरल लॉ के अंदर रह के काम नहीं करते। यानी कि अपने नेचर को जब चेंज करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस में दूसरे के नेचर को भी चेंज करना चाहते हैं। हर किसी को हर दूसरे पर्सन का साथ चाहिए। साथ लेने के लिए हम एक कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी बनाते हैं, यानी कंबाइन करते हैं, लोगों से मिलना जुलना आदत बनाते हैं, अपने काम को आसान करते हैं। इस सोसाइटी का पार्ट होने के नाते हमें कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में जाना ही पड़ेगा। तो मैं बात करती हूँ कि कुछ तरह के लोग तो ईजी और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ईजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं, यानी आपके साथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है, उनकी प्रोग्रामिंग में उनके पास ये पार्ट पड़ा हुआ है कि वो इजी और फ्लेक्सिबल हैं, वो तुरंत खुद को आगे बढ़ा देते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत स्टबर्न होते हैं जिनके साथ आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो सकता, और जब कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता वहाँ से ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। जब आप अपने पार्ट पे, अपने एंड पे बहुत कुछ दे चुके हैं और फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसने भी करना चाहिए, तो अब मैं कहती हूँ अगर उसकी प्रोग्रामिंग में ये पार्ट ही नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है। आपने बहुत जद्दोजहद कर ली उसको सिखाने की, लेकिन ये उसके मन पे भी डिपेंड करता है कि उसे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। क्योंकि जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब इंसान ने खुद को बदला है। यूँ तो देखा जाए तो दुनिया भर में पूरा ज्ञान बट रहा है, दिन भर ज्ञान से भरी बातें आ रही हैं। जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, इसके चलते हुए तो आपको शायद पूरी तरह से खुद को बदल देना था। लेकिन ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है कि जब जब इंसान को ज़रूरत महसूस हुई है तब तब उसने खुद को बदला है। लेकिन हम अपने पर्सनल रिलेशंस और पर्सनल एरिया में क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को बाउंड करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उनके लिए रेडी हैं हर काम करने के लिए, तो हमें लगता है उन्हें भी हमारे लिए ये काम करना चाहिए। और ये सोच ही हमारी हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, क्योंकि हमारे ही अपने थॉट खुद डिस्टॉर्ट होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली बनी रहती है और हमें लगता है कि इतना करने के बाद भी मुझे क्या मिला। तो मेरी आपसे ज़रा रिक्वेस्ट है कि अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के अंदर जब आप शिफ्ट होते हैं तब आप ये समझ पाते हैं कि ईच एंड एवरीबडी हैज़ सम काइंड ऑफ नेचुरल साइकोलॉजी, यानी सबके पास एक डेवलप्ड नेचर पड़ा हुआ है, बिहेवियर पड़ा हुआ है, हैबिट्स पड़ी हुई हैं। आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद से चेंज करने की ज़रूरत ना समझे। लेकिन जब आप अननेसेसरी किसी को चेंज करने लग जाते हैं तो वहाँ से जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन आते हैं वो डिस्टेंस बनाते हैं, और वही डिस्टेंस आपको अपनी नेचुरल साइकोलॉजी से शिफ्ट होने का फिर से मौका देता है। फिर से आप नए कॉम्बिनेशन की तरफ भागते हैं, और ज़रूरी नहीं है हर कॉम्बिनेशन आपके लिए बना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आग की, कि आग की नेचुरल साइकोलॉजी क्या है? भड़कना, भड़कते चले जाना। और पेट्रोल की नेचुरल साइकोलॉजी क्या है? अगर आप पेट्रोल को आग के अंदर डालते हैं तो ये उसको और भड़काएगा। और पानी की नेचुरल साइकोलॉजी क्या है? शांत करना। अगर आप पानी हैं तो आप आग को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। अगर आप पेट्रोल हैं तो आप उस आग को और भड़का सकते हैं, दहका सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलते हैं। जब आप बहुत गुस्से में हैं तो 2 मिनट में कोई आपको उसकी बातों से शांत कर देता है, क्योंकि उसे वो कला आती है और आपका उस पर ट्रस्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो पेट्रोल की तरह काम करते हैं कि जब आप गुस्से वाले मोमेंट में हैं तो आपको और बहका देते हैं, भड़का देते हैं, जिसके चलते आप डिसीजंस नहीं ले पाते। और जब आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे तो कहीं ना कहीं फिर से डाइवर्ट हो जाते हैं, कि फिर से ब्लेम करने लगते हैं कि यार ये मेरी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आप अपने नेचर को नहीं जानते। जब तक आप अपने नेचर को नहीं जानते तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप कौन हैं। जिस दिन आप अपने नेचर में शिफ्ट होते हैं, यानी अपने नेचुरल लॉ के अंदर काम करने लगते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं, तो इसी बहाने आप दूसरों को भी समझ पाते हैं कि हर पर्सन
एक एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट है और उसके पास कुछ हैबिट्स हैं, कुछ बिहेवियर है, कुछ पैटर्न्स हैं और कुछ अलग तरह की होप्स हैं, तो वो अपने लिए काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ हर किसी को राइट है खुद के लिए काम करने का। बाहर से आप कितने भी बंधे हुए दिखेंगे पर मन से आप पूरी तरह से फ्री हैं। तो जब आप किसी को मन से बांधने की कोशिश करते हैं तो होने वाले डिस्कशंस कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टेंस रिलेशन में इजीली देखने को मिलता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि नेचुरल लॉ के अंदर चलते हुए आपका अपना एक डेवलप्ड नेचर है, ऐसे ही सभी के पास डेवलप्ड नेचर है। जब आप इस एक्सेप्टेंस पर आते हैं तब आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तब आपका उसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। इजीली आपने खुद को कन्वर्ट करा। पर अब जब आप ही स्टबर्न हो जाते हैं, कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो कोई भी आपके लिए कन्वर्ट नहीं होता। और बहुत सारे लोग स्टबर्न कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी को फेस करते हैं, जिसके चलते वो अपने रिलेशंस बनाने से डरने लगते हैं। और एक टाइम के बाद इंसान का एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि वो कहता है यार रिश्ते बड़े ख़राब होते हैं। अब इन्हीं रिश्तों को जीने के लिए आप इतने उतारू हैं कि हर रोज़ एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और फिर आप एक ही टाइम बाद ये कह रहे हैं कि रिश्ते बड़े ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले खुद को समझिए, खुद की ज़रूरतों को समझिए, खुद की आदतों को समझिए, खुद की तरफ से जाने वाले बिहेवियर को समझिए कि आपके पास भी कुछ बिहेवियर पैटर्न पड़े हैं जो दूसरों को उस चीज़ के लिए उकसा देते हैं। तो अपने जब नेचर को समझते हैं, अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के अंदर जब आप शिफ्ट होते हैं तो ईज़िली आपके अंदर कामनेस डेवलप होने लगती है, पीस डेवलप होने लगता है और वही पीस आपकी बातों में, आपके बिहेवियर में, आपके अंदर चेंज लाने लगता है। जब आपके अंदर चेंज आता है तो बट नेचुरल है कि वो चेंज लोगों को भी दिखने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि इजीली एक्सेप्टेंस आने लगती है आप में भी और दूसरों में भी। तब आप अपनी हदों को समझने लगते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। कोई भी रिश्ता कितना भी अच्छा हो पर अगर आपने वहाँ पे एक बाउंड्री सेट नहीं करी, तो इस बात को मैं एक एग्जांपल दूं कि मीठा बहुत अच्छा है लेकिन वो मीठा कब आपकी बॉडी के लिए जहर बन जाता है, यानी आप डायबिटिक हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसा मत करिए कि कोई अगर बहुत मीठा बोल रहा है तो उसकी बातों में उलझते चले जा रहे हैं और अपना सब कुछ देते चले जा रहे हैं। हर रिलेशन में एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करिए, खुद को थोड़ा समझना शुरू करिए, खुद की वेलबींग के लिए थोड़ा सा काम करिए। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं और जब आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो आपके पास एक सेल्फ इमेज होती है और जब आपके पास इमेज है तो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि तब आप डाइवर्टेड हैं, खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं। और जब आप खुद के ही बारे में सोच रहे हैं तो खुद का नेचुरल लॉ खुद के ऊपर कहीं ना कहीं लगता ही है। तो आप दूसरों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते ही नहीं हैं। दूसरों को डिस्टर्ब ना करने का रीज़न ये भी होता है क्योंकि आप अपनी मेंटल पीस को बना के रखना चाहते हैं। तो जब आप अपनी मेंटल पीस का इतना ध्यान रखने लग जाते हैं तो यकीन मानिए कोई भी आपकी उस मेंटल पीस को ब्रेक करके आप तक नहीं आ पाता, क्योंकि तब तक आपने ये सीख लिया होता है हाउ टू मेक हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।